हेलो, कैसे हो बच्चे? होप सो अच्छे होंगे। नेक्स्ट जेई 2026 का इजी वाला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा लेंदी है पर डुएबल तो है। ट्रिगो में जनरली क्वेश्चन इजी ही होते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन करने पे आपको आंसर मिल जाएगा। लेंदी इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा ऐसा है, रूट में है, कुछ ऐसा है, देखो आप। ठीक है, सो जनरली क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड ही है। 10 to अल्फा है, सो आप सोच सकते हो 10 to अल्फा विच इज इक्वल्स टू 10 of अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा। सो आराम से मेरा काम हो जाएगा। यहां पर 10 अल्फा प्लस बीटा प्लस 10 of अल्फा माइनस बीटा अपॉन 1 - 10 of अल्फा प्लस बीटा इंटू 10 of अल्फा माइनस बीटा। अब मुझे 10 of अल्फा प्लस बीटा 10 of अल्फा माइनस बीटा निकालना है सिर्फ। उसके लिए ये इंटरवल दे रखा है, सो उसका थोड़ा सा आप यूज करो। ठीक है, सो यहां पे मैं क्या करने वाला हूं, अल्फा प्लस बीटा आप एक बार ऐड करो, ये दोनों को ऐड कर दो। चलो यहां पर ही मैं कर देता हूं। अल्फा प्लस बीटा को मैं ऐड करूं तो ये तो जीरो ही है, सो ये मिल गया जीरो। π/3 π/4, सो ये 3 ये 4, तो ये बन जाएगा 7π/12। 0 to 7π/12 यानी कि फर्स्ट और सेकेंड दोनों क्वाड्रेंट आते हैं, क्योंकि यहाँ पे 12 है, उसका हाफ से ज्यादा है, सो ऑब्वियस सी बात है सेकेंड क्वाड्रेंट में थी थोड़ा सा पोर्शन जाएगा। ठीक है, पर यहाँ पे कॉस माइनस में है, सो कॉस फर्स्ट और सेकेंड में से 100% मुझे कंफर्म हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट में ही है। सो 10 of अल्फा प्लस बीटा भी नेगेटिव में जाने वाला है। क्यों? क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट है। ठीक है, ओके, सो अल्फा प्लस बीटा का ट्राइंगल भी मैं बना देता हूं। चलो, ये हो गया अल्फा प्लस बीटा। अब कॉस है तो सीधी सी बात है, ये 1 है, ये 10 है, सो ये बन गया √99। यस, सो 10 of अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मुझे मिल जाएगी √99/1, तो माइनस √99। माइनस क्यू? बिकॉज सेकेंड क्वाड्रेंट में है। यहाँ से तो मुझे मिल रहा है 0 to 7π/12, पर यहाँ पे कॉस की वैल्यू माइनस है, सो 100% वो सेकेंड क्वाड्रेंट में जाने वाला है, इसीलिए माइनस √99। अब 10 of अल्फा माइनस बीटा भी मुझे निकालना है। चलो यहाँ पे 10 of अल्फा माइनस बीटा भी मैं निकाल देता हूँ। उसके लिए मुझे अल्फा माइनस बीटा कहाँ से कहाँ है वो भी चेक करना पड़ेगा, वो भी देख लेते हैं। चलो, 0 - 0, तो ये तो 0, π/6, सॉरी π/3 - π/4, 4 3, सो π/12, सो 0 to π/12 यानी कि 100% वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है। तो अब साइन की वैल्यू दे रखी है, ये है 3, ये है 8, सो 64 - 9, 64 - 9 मतलब 55, करेक्ट। तो ये बन गया प्लस, प्लस के साथ में आता है 3/55, सो प्लस 3/√55 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 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 प्लस, क्योंकि ये 99 है, और इंटू ये 3, और ये हो गया √55। अब थोड़ा सा लॉजिक सोचो, ये होता है 9 इंटू √11 और ये होता है 5 इंटू 11। यस, रूट के अंदर 9 इंटू √11, ये होता है 5 इंटू √11। √11 यहाँ से कैंसल आउट, और फाइनली मुझे इस फॉर्म में आपको आंसर दिखेगा। ठीक है, सब में √11 चाहिए, तो इसको आप लिख सकते हो, √55 को आप लिख सकते हो √5 इंटू √11, और √99 को आप लिख सकते हो 9 इंटू 11, बट 3 इंटू √11। ठीक है, सो ये दोनों आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो, थोड़ा सा कैलकुलेशन करो, इसका फाइनल रिजल्ट इसके साथ मैच करो, तब जाके आपको R मिलने वाला है, तब जाके आपको ये S मिलने वाला है। ये दोनों का अल्टीमेटली लास्ट में मुझे समेशन पूछा गया है, तो आराम से आई थिंक सो आप कर सकते थे। ठीक है, ध्यान रखना दो चीज ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट थी, एक ये अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा, ये क्वाड्रेंट,
सेकेंड, ये मैनिपुलेशन, इसका सिंप्लीफिकेशन करो, ये वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, ये वैल्यू यहाँ पे, सच दैट फाइनल आंसर इस हिसाब से सेट होना चाहिए। ठीक है, इसमें मैक्सिमम कैलकुलेशन मैनिपुलेशन में है। मैनिपुलेशन मतलब ये फॉर्म में कन्वर्ट करना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो इजी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, पर थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको ये करना था। मैंने फाइनल आंसर आपको ये रहा, फाइनल आंसर आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाला है, कहाँ गया, यस ये वाला क्वेश्चन रीड करो। ABC आर इन AP, ये भी लिखा नहीं है पर मैं लिख देता हूं, 2026 वाला ही PYQ है। ABC आर इन AP, अब जैसे ही ऐसा दिखाई दे A प्लस बी प्लस सी 1 है, तो आराम से मुझे पता चल जाता है ये होता है A माइनस डी, B हो जाता है A, और C हो जाता है A प्लस डी। सबका एडिशन करो, सो 3A इक्वल्स टू, डी तो कैंसल आउट हो गया 1, सो A मिल गया मुझे 1/3, ये 1/3 मिल गया। अब कंफ्यूज मत हो, क्योंकि अल्टीमेटली ये आपको ओरिजिनल में जो A दिया है वो नहीं मिला है, वो ये है। ठीक है ना, सो अब थोड़ा सा आप, मुझे लगता है कंफ्यूज हो रहे हो, सो बेटर है कैपिटल A कर दो। चलो कैपिटल A, कैपिटल A, कैपिटल A, सो यहां पर भी कैपिटल A। अब कंफ्यूजन नहीं होना। B की वैल्यू मिल गई मुझे 1/3, स्मॉल a की वैल्यू मेरे पास है 1/3 माइनस डी, और स्मॉल c की वैल्यू है 1/3 प्लस डी। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ये तो अब तक समझ में आ गया, डन। आगे बोल रहा है कि a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन जीपी। सो जीपी में तो सिंपल सा लॉजिक है, इसका स्क्वायर कर दो, 4b⁴ इज इक्वल्स टू इसका और इसका प्रोडक्ट। अब थोड़ा सा लॉजिक सोचो, यहाँ पे 4 इंटू ये होता है 1/3, कहाँ गया, ये रहा A, यही होता है आपका B, तो 1/3 का 4 पावर, सो अल्टीमेटली वो हो गया 1/84। ये होता है A और C का प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट कर दो और उसका होल स्क्वायर, सो 1/9 माइनस डी स्क्वायर, यस A स्क्वायर B स्क्वायर का B स्क्वायर। ठीक है, सो अब मेरे पास आ गया 1/9 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू इसका भी स्क्वायर रूट, इसका भी स्क्वायर रूट, और आगे प्लस और माइनस होता है 2/9। अब दो वैल्यू पॉसिबल है, कौन कौन सी, एक होता है 1/9 माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 2/9, और एक होता है 1/9 माइनस डी स्क्वायर माइनस 2/9। अब सोचो, ये डी स्क्वायर तो इधर भेज दो, ये इधर भेज दो, सो 1/9 माइनस 2/9, तो ये तो नेगेटिव है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ये तो सीधा सीधा कैंसिल। ये 2/9 इधर भेज दो तो प्लस, ये डी स्क्वायर इधर, तो वो डी स्क्वायर हो जाता है, ये इधर ट्रांसफर करने पर 3/9, 3/9 हो गया 1/3। डी की वैल्यू मेरे पास आ गई 1/√3। दो वैल्यू आती है प्लस और माइनस, पर मैं प्लस ही सिलेक्ट कर रहा हूं, रीजन यहाँ पे क्लियर कट लिखा है, A लेस देन B लेस देन C, यानी कि जैसे जैसे आप AP में आगे बढ़ोगे वो वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। सो डेफिनेटली ये वाला पॉजिटिव होना चाहिए, तभी ये पॉसिबल है। ठीक है, सो डी मिल गया मुझे, तो ए और सी भी डेफिनेटली मिल जाएगा। बी की वैल्यू आपके पास है ही, ए की वैल्यू निकालो 1/3 माइनस 1/√3, सी की वैल्यू है 1/3 प्लस 1/√3,
अब मुझे पूछा गया है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू 9, तो अब तो आई थिंक सो आराम से आप कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है, इजी स्ट्रेट फॉरवर्ड सीक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन था। होप सो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। ठीक है, जिसने ये क्वेश्चन अच्छे से किया है उसको तो 4 मार्क्स मिलने वाला है, और मिल भी गए होंगे। ठीक है, पर आप सोचो इजी वाला क्वेश्चन ऐसा ही होता है जिसमें मैक्सिमम आपका फोकस होना चाहिए। इसमें आपने कुछ भी मिस कर दिया, मतलब कि प्लस माइनस में भी कंफ्यूजन हुआ, तो भी आप गलत आंसर तक पहुंच सकते हो। ठीक है, सो इजी वाला क्वेश्चन सिलेक्ट करो। मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूं, इजी वाला क्वेश्चन आपको 100% 4 मार्क्स देगा। ठीक है, सो ऐसी ट्रिक के लिए मुझे सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।